हालेलुया। क्या आप सब खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए कुछ देर के लिए अपने हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाएंगे और अपना आप खुदावन को दें और खुदावन को वेलकम करें ताकि रूह कुदस हमारी मदद करे। आइए अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके लहराएंगे और रूह कुदस को वेलकम करें। खुशामदीद के पीछे तक हाथ लहराएं। सभी लोग अपने हाथ लहरा लहरा कर खुदावन को खुशामदीद कहें, उसे वेलकम करें, क्योंकि अभी हम उसका अजीम कलाम सुनने वाले हैं। ठीक है, खुदावन ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के कलाम के लिए। पीछे तक तालियां बजाएंगे, रस्मी तालियां नहीं बजानी, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, ताकि आज खुदावन हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करे। हालेलुया। सो इस वक्त हम खुदावन के मुकद्दस अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी हदायत के लिए कलाम मुकद्दस में से अहद जदीद नया अहदनामा मुकद्दस यूहन्ना आरफ की मार्फत हमारे खुदावन यीशु मसीह का मुकाशिफा तीसरा बाब उसकी 14वीं आयतुल मुबारका से लेकर 22वीं आयतुल मुबारका तक कुछ यूं मरकूम है। और लुदिकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो सर्द है ना गरम, काश के तू सर्द या गरम होता। साचू के ना तो गरम है ना सर्द, बल्कि नीम गरम है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त और खुवार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में दुबाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। और सफेद पोशाक ले ताकि तुझसे पहन कर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तनबीह करता हूं, पास सरगर्म हो और तौबा कर। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आए सब लोग तशरीफ रखें। आज इस मरकजी हवाला में से आज शाम जो हमारी मरकजी आयत है मुकाशिफा की किताब तीसरा बाब उसकी 20वीं आयत, जिसमें लिखा देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अजीज खुदा के लोगों, इस आयत में से आज जो हमारा मौजू है, जो हमारा अनुमान है, इसका नाम कलीसिया लुदिकिया है। और आज 7 चर्चेस की जो सीरीज हमने शुरू की थी, आज इस पर मेरा आखिरी पैगाम है। क्रिसमस के बाद हम एक नई स्टडी शुरू करेंगे जिसका नाम होगा 7 सील्स, 7 मोहरे। आज मुकाशिफा की किताब के बारे में 7 कलीसियाओं में से आखिरी कलीसिया के बारे में
हम खुदा का कलाम सीखने वाले हैं। मेरे अजीजों, याद रहे, मैं एक बार फिर आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि ये लफ्ज कलीसिया जो है, ये यूनानी जबान के लफ्ज अकलीसिया से माखूज है। इसका मतलब है मजलिस। मगर इसी तरह अंग्रेजी जुबान में कलीसिया के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसे असेंबली कहा जाता है, जिसका मतलब है जमायत। यह जमात 10 लोगों पर मुश्तमिल हो तो इसे जमायत कहा जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में 70 लोगों की जमायत मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में 120 लोगों की जमायत मौजूद है। लिहाजा कलीसिया के लिए खास और अहम लफ्ज जो आज 4 शख्स अदा कर रहा है, ये चर्च है। लेकिन अगर रूहानी तबार से देखा जाए तो कलीसिया से मुराद एक ऐसी जमायत जो खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदी गई हो, यानी ऐसे ईमानदारों की जमायत को कलीसिया कहा जाता है, जहां लोगों ने बपतिस्मा लिया हो, जहां लोगों ने तौबा की हो, जहां लोगों ने यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया हो, उन्हें कलीसिया कहा जाता है। अगर लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर लोगों ने तौबा नहीं की, अगर लोगों ने गुनाह नहीं छोड़े, वो कुछ जमायत हो सकती है लेकिन खुदा की कलीसिया नहीं हो सकती। अभी हमारे पास दूसरा लफ्ज है लुदिकिया, जिसको अंग्रेजी जुबान में लुदिकिया कहा जाता है। लेकिन याद रखो कि लफ्ज लुदिकिया जो है ये यूनानी जबान के 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज लॉस, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा पीपल यानी लोग या अवाम, और दूसरा लफ्ज डिक, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा जस्टिस, इदालत। लिहाजा लुदिकिया का लफ्जी मतलब हुआ अवामी अदालत। और आज हम देखेंगे कि 7 कलीसियाओं का गलेबान, 7 कलीसियाओं को लीड करने वाला, वो अपनी कलीसिया की कैसे अदालत करता है, वो अपनी कलीसिया का कैसे इंसाफ करता है। इसी ताल्लुक से आज हमारा मौजू है कलीसिया लुदिकिया या रूहानी बरगश्तगी। कलीसिया लुदिकिया के अंदर हमारे मौजू का पहला हिस्सा होगा लुदिकिया शहर की तारीख और वजह शोहरत। इससे पहले कि हम चर्च के बारे में सीखे, हमें यह जानना जरूरी है कि यह जो शहर था इसका रहन सहन कैसा था। 250 कबल अज़ मसीह जो रोमी गवर्नर अंताकस्तोम था, उसने ये शहर अपनी बीवी के नाम पर नामजद किया और उसने शहर की बुनियाद रखी लुदिकिया की। नंबर 2 पर गालबन अफरास ने इस कलीसिया की बुनियाद रखी। मुकद्दस पौलुस रसूल इसी के वसीले से मालूम करते हैं कि कुछ लुदिकिया की कलीसियाओं में गलत तालीम फैल गई है। अफसोस, जहां बपतिस्मे की तालीम दी जाती थी, इस कलीसिया में अब गलत तालीम फैल गई है। लोग बपतिस्मे की कोई परवाह नहीं करते। डाकू ने कौन सी तौबा की थी, उसकी भी तो माफी हो गई थी। लोग इस तरह से हवाले दे देकर खुदा के कलाम की सच्चाइयां छोड़ते जा रहे थे। और जनाबे पौलुस रसूल लिहाजा एक ही खत दोनों कलीसियाओं को लिखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का फरमान, उसी की तालीम तुमने हमारे उसी खिदमत इफरास से पाई जो हमारे लिए मसीह का दियानतदार खादम है। कुलसियों 1 बाब 7वीं आयत। फिर जनाबे पौलुस रसूल फरमाते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदिकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जान फशानी करता हूं। कुलसियों 2 बाब 1 आयत। ये जान फशानी खुदा का एक खादम
अपनी कलीसिया के लिए खुदा की हजूरी में घुटने टेकता है, कलीसिया के लिए दुआ और रोजे के साथ बंदगी करता है। और आज हमें खुदा की बंदगी करते हुए दुआ और रोजे के साथ आज 9वां दिन है और आखिरी दिन है जिसमें हम खुदा का कलाम सीख रहे हैं। इन रोजों का मकसद ये नहीं कि हम बहुत फेमस हो जाएं, ये रोजों का मकसद ये है खुदा की कलीसिया तरक्की करे, खुदा की कलीसिया ईमान में, रूह में बढ़ती जाए, तरक्की करती जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि पास्टर बाबर जब रोजे रखते हैं तो वो मजमे में ऐलान करते हैं। एक बात याद रखना, अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप अमल कैसे करोगे? अगर आपका रहनुमा, आपका उस्ताद प्रेयर में नहीं जाता तो आप भी दुआ में नहीं जा सकते, क्योंकि आप पर वो अनॉइंटिंग नहीं होगी और आप में वो दिलचस्पी नहीं होगी। एक रहनुमा को कलीसिया के लिए दुआ में भी ठहरना है, रोजे में भी ठहरना है, ताकि खुदा की कलीसिया तरक्की करे। जनाब पौलुस कहते हैं मैं जान पहचानी करता हूँ, ये जान पहचानी, ये मेहनत है, ये मुशक्कत है, रूह का बोझ है, रूह की तरफ है, रूह की दिलचस्पी है, रूह जीतना चाहता है। लोग आ जाए, लोग निजात पाए, शिफा पाए, निजात का तजुर्बा करे, खुदा की कुदरत को देख ले, ये जान पहचानी है। जनाब पौल कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर जान फशानी करता हूं। मैं ये इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। कुल से दूसरा बाप चौथी है दुनिया में, चूंकि झूठे मसीह और झूठे उस्ताद खड़े हो जाएंगे और बखेरा को गुमराह करेंगे। जनाब पौल कह रहे मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। बहुत से लोग आपके ईमान को कमजोर करेंगे, आप ईमान पर प्रोसेस होंगे भी नहीं, आप में बदरुएं होंगी भी नहीं, लेकिन आपके बारे में लोग कह कर आपको परेशान करेंगे। एक बच्चे पर मैंने प्रेयर की, उसी टाइम बदरुएं निकल गई और अगले दिन उसकी मां फिर आ गई, कहती है इसमें अभी भी बदरू हैं। याद रखें हमें अपने ईमान को भी मजबूत करना है। आमीन। हम बदरुओं को निकाल तो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब बदरुओं को निकालते थे तो वो उन्हें वीरानों में, बियाबानों में, कुंचान जगहों में भेज देते थे। याद रखें चूंकि अभी वो वक्त नहीं आया कि शैतान को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें। कभी कभी शैतान आपके दिलों में डालेगा तुम किधर किधर से मुझे भगाओगे। शैतान कभी आपके पैसे पर बंधन लगाएगा, कभी आपकी जॉब पर बंधन लगाएगा, लेकिन आज खुदा के मज़बे से ऐलान कर रहा हूं आपके रुपए पैसे पे लगे बंधन आज शाम खुल जाएंगे। के मुल्क जाना चाह रहे नहीं जा रहे, रुकावटें हैं, दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, आज रात लश्करों का खुदा उन बंधनों को तोड़ देगा। जितने आमीन कह रहे हैं उनकी जिंदगी में रिवाइवल, मौसा, निजात और शिफा यीशु के नाम से डिलीवर करते हैं। हालेलुया। पौलुस रसूल फरमाते हैं खबरदार, बीवेयर, खबरदार, कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। कुलसे दूसरा बाब 8 में एक काबिल गौर बात याद रखें। कुलसे का जो चर्च था, कुलसियों की जो कलीसिया थी, कुलसे का जो चर्च था वो लुदिकिया से 20 मील दूर था। लुदिकिया मशहूर शहर, मशहूर दरिया लाइस के किनारे वाक़या था। लुदिकिया तजारती और अमीर शहर था। लुदिकिया में उस वक्त भी एक मेडिकल कॉलेज मौजूद था। लुदिकिया में कपड़े बनाने के कारखाने मौजूद थे। शहर बड़ा फेमस है, बड़ी दौलत है, बड़ा माल इनके पास। लेकिन खुदा की कलीसिया देखते हैं, इस शहर में कलीसिया की हालत क्या थी। लुदिकिया की कलीसिया का खसूसी नाम आखिरी दौर की कलीसिया, नीम गरम कलीसिया
कलीसिया, कलीसिया खुद फरेबी में मुतबला कलीसिया, ये इस चर्च का हाल था। दुआ भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लंगर हालत उनकी जो है वो नीम गरम है। लिहाजा कलीसिया का सरदार गलेबान खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे से बाहर खड़ा है, चर्च इबादत कर रहा है, कलीसिया बंदगी कर रही है, लेकिन जिसकी बंदगी कर रहे हैं उससे उन्होंने वहां से निकाल दिया है। यूनानी जुबान का लफ्ज शैली अरोज यानी नीम गरम इस्तेमाल हुआ है। मेरे अजीजों याद रखे, यहाँ कोई तारीफ नहीं की गई, इस कलीसिया की कोई तारीफ नहीं की गई, और यहाँ तारीफ के अल्फाज की अदम मौजूदगी जाहिर करती है कि कलीसिया रूहानी पस्ती का शिकार हो गई है। लुदिकिया की कलीसिया में खुद फरेबी, गलत किस्म का एहसास, तहफ़्फ़ुज़, खुदपरस्ती आ चुकी थी, और वो रूहानी हालत से, अपनी रूहानी हालत से मुतमईन हो चुकी थी। ये कैसी कलीसिया है, जब खादम वहां पहुंचते थे तो कहते थे क्या लेकर आए हो। जब खादम तो खादमों से कहते थे क्या देकर जाओगे। ये कलीसिया दुनिया की चीजें तलाश कर रहे थे। इन्होंने मसीह को छोड़ दिया था, मसीह चर्च से, मसीह कलीसिया से बाहर जाकर उनके दरवाजे पर खड़ा था। कहते थे आप आए हो, क्या लेकर आए पास्टर साहब, आप जाने लगे हो, क्या देकर जाओगे। ये दुनियावी चीजें मांगते थे, ये दुनिया की चीजों के पीछे सारी चीजों का मंबा है, जिसमें सारी चीजें हैं, उससे इन्होंने अपनी कलीसिया से निकाल दिया था, और यीशु कलीसिया के दरवाजे पर जाकर बाहर खड़ा हो गया था। ये हालत है इस कलीसिया की। और मैं बात करूंगा कलीसिया सरदार गलेबान। पहले यीशु मसीह ने इस कलीसिया को तारीफ करवाया, इसलिए मुकाशफा 3 बाब 14 में कहा, सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मुबदा है, वो ये फरमाता है। अब खुदावन अपना तारीफ करवाने लगा है। उसने जब तारीफ करवाया तो यहाँ पर उसके अलकाब का जिक्र किया गया है, इसलिए भी मैं बात करूंगा अलकाब मसीह के बारे में। पहला लक़ब क्या है? आमीन। पहला लक़ब क्या है? आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदाए कदूस ने आसमान पर इंसानी गुनाह की खातर कफारे का ऐलान किया, जब इंसान ने गुनाह किया, बदी में, बदकारी में, ज़िनाकारी में चला गया, खुदा ने आसमान पर अपने सारे फरिश्ते बुला लिए और खुदावंद ने उनसे कहा, अब तुम में से कौन जमीन पर जाएगा। तो उस वक्त कोई इंसान की खातर आने के लिए तैयार नहीं था। फरिश्ते कफारा नहीं दे सकते, फरिश्ते आने के लिए हाँ नहीं करते, नबी आने के लिए तैयार नहीं है, पैगंबर आने के लिए तैयार नहीं है, रसूल आने के लिए तैयार नहीं है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ बाप मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हालेलुया। याद रखें, जहाँ फरिश्ते नहीं जाते, जहाँ नबी नहीं जाते, जहाँ पैगंबर नहीं जाते, वहाँ लश्करों का खुदा अपने नखरे जिगर अपने बेटे यीशु मसीह को भेजता है। यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फरिश्ते जिंदगी नहीं दे सकते, नबी जिंदगी नहीं दे सकते, फरिश्ते गुनाह माफ नहीं कर सकते, नबी गुनाह माफ नहीं कर सकते। गुनाहों को माफ करने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु है, और वो सबसे आला और सबसे ऊंचा नाम है। उसी ने तो कहा था, जा बेटी तेरे गुनाह, जा बेटा तेरे गुनाह। ये इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यशाया नबी की किताब 6 बाब 8वें आयत में उसने कहा, मैंने अर्ज की मुझे भेज। लिहाजा यीशु मसीह के वसीले से ये पहली आमीन होती है। दूसरा कुरिन्थियों 1 बाब 20 नोट करें, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं उसमें सब के साथ हैं।
इसीलिए उसके जरिए आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन किसके वसीले से हुई थी? यीशु मसीह के वसीले थे। यहाँ आमीन जो है यह भी एक यीशु मसीह का नाम है। आमीन, ऊंची आवाज में बोले आमीन। कि तुम्हें शिफा मिले, खुदा मौजूद है, वो शिफा देगा। बुलंद आवाज से आमीन। नंबर 2 पर बात करेंगे, सच्चा। यह भी एक उसका लक़ब है। खुदावंद के कलाम को पढ़े, गिनती की किताब 23 बाब की 19 में लिखा है, कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उससे पूरा ना करे। खुदा सच्चा है, खुदा में जरा भी झूठ नहीं। याद रखना, खुदा आपके बारे में भलाई के ख्याल रखता है। आमीन। जो मिल गया है उस पर भी आमीन थे, जो नहीं मिला उस खुदा झूठ नहीं बोलता, और ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 17 है। इसलिए कि शरीयत को मूसा की मार्फत दी गई, मगर सच्चाई और फजल यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? सच कहता हूं। इंसान ने बात करनी हो तो इंसान कहता है यार झूठ दसा के सच दसा। लोग पहले झूठ को प्रमोट करते हैं, लेकिन खुदा सच्चा है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 19 है। यहां तक हमने अभी 2 बातें सीखी। पहली बात क्या थी? आमीन। और दूसरी बात क्या है? सच्चा। अब हम तीसरी बात शुरू करेंगे, यह है बरहक गवाह। कौन सा गवाह? बरहक गवाह। कुछ लोग कहेंगे भी जादू बरहक है, ताबीज बरहक है। चर्च वालों, आज इस ऐलान से जाओ, दुनिया में एक ही बरहक है, और वो यीशु मसीह है। जादू, कोई ताबीज, कोई मंत्र, कोई टोना, वो मसीहों पर नहीं चल सकता। लोग आपको परेशान करते हैं कि जादू बरहक के। नहीं, कौन बरहक है? चर्च की आवाज आनी चाहिए। अगर ईमान हो तो आवाज में कौन बरहक है? यीशु मसीह बरहक गवाह है। यीशु ने फिलिप्पुस से कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई जादू नहीं चलता मसीहों पर। अगर कोई मसीही अपना ईमान पक्का कर ले, दुनिया का जितना बड़ा भी जादूगर आ जाए, जो आपसे ये कहे कि मेरे पास नाग है, जो आपसे ये कहे कि मैं बड़ी मशकें करता हूं, जो आपसे कहे कि मैं बड़े चिले करता हूं, जो आपसे कहे कि मैंने आपके खिलाफ पढ़ाई की है, जो कहे कि आपके खिलाफ जादू किया जा रहा है, जो जुबान पर एक ही लफ्ज होना चाहिए, मेरा यीशु मेरे साथ है। जोरदार तालियां बजाएं उससे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना की इंजील 14 बाब 6। कुछ आपसे कहेंगे भाई ये पीर फकीर भी तो खुदा ने बनाए हैं, लेकिन याद रखें खुदा की तखलीक पर खुदा को कभी इल्जाम नहीं देना चाहिए। खुदा ने सबको बनाया है। खुदा चाहता नहीं था कोई पीर बन जाए, कोई फकीर बन जाए, कोई जादूगर बन जाए, कोई मंत्र करने वाला बन जाए, कोई निशाई बन जाए, कोई पंगी बन जाए, कोई कुछ बन जाए। खुदा चाहता नहीं था। बनाया है, आदम को बनाया है, नस्लों को बनाया है, कबीलों को बनाया है। खुदा ये नहीं चाहता था कि कोई शराब पीने वाला बन जाए। खुदा ये नहीं चाहता था कि कोई ज़नाकार बन जाए। खुदा नहीं चाहता था कि कोई जादूगर बन जाए। इंसान ने गुनाह को, तरीके को ज्यादा पसंद की है। मुकाशफा की किताब 1 बाब 5 में नोट करें।
और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से उठने वालों में पुलट था और दुनिया के बादशाह पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो तुमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से तुमको गुनाहों से खलासी बख्शी। हालेलुया। किन चीजों से यीशु ने हमें आजाद किया है? गुनाहों से। अब तक 3 बातें सीख ली हैं। पहली बात क्या थी? आमीन। दूसरी बात सच्चा। तीसरी बात बरहक गवाह। अब हम चौथी बात सीखेंगे, खुदा की खलकत का मबदा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 1 से 3 तक लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, खा आसमान की हो, खा जमीन की हो, खा जान की, कोई भी चीज हो, सारी चीजों को पैदा करने वाला कौन है? ऊंची आवाज आनी चाहिए। यीशु मसीह। जोरदार ताली यीशु के लिए। कुर्सियों का ख्याल पहला बाब 15 से 17 पे लिखा है, वह देख के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। सब चीज इसके वसीला से पैदा हुई, खा तख्त हो, खा रियासतें हो, खा इख्तियारात हो, जो कुछ भी है सब यीशु की वजह से बना है और यीशु के लिए है और यीशु मसीह में कायम रहता है। आमीन। ये कौन है? खुदा की खलकत का मबदा। यहां तक 4 हमने खास बातें सीख ली हैं जो यीशु अपने तारीफ में बता रहा था, लेकिन लुदिकिया की ये कलीसिया से नाकाम हो चुकी थी। खुदावन यीशु मसीह जो कायम और दायम और ला तब्दील है, वह अपनी वफादारी का कलीसिया को यकीन दिलाता है कि सच्चा और बरहक गवाह इस मुर्दा और नीम गरम कलीसिया को आखिरी मौका देता है। कौन सा मौका देता है? आखिरी मौका देता है कि वो दरवाजा खोले तो उनके साथ क्या खाएगा? खाना खाएगा। फिर रफाकत बहाल करने के लिए वो तैयार है। कायनात का पैदा करने वाला भाई साहब, कायनात का पैदा करने वाला, आसमान को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला इनके दरवाजे से बाहर खड़ा है। अब वो अपनी कलीसिया से शिकवा करने लगा है। हम सीखेंगे कलीसिया शिकायत तो शिकवा। उसने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू बड़े अच्छे काम करता है, लेकिन तू ना सर्द है ना गरम। का सर्द या गरम होता बाजू के, ना तो गरम है ना सर्द, बल्कि नीम गरम है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। कह रहे तू गीत भी गा लेता है, चर्च भी कभी कभी चला जाता है, लेकिन तेरा हाल नीम गरम है। आप ठंडा पानी भी पी लेंगे, गर्म पानी भी पी लेंगे, लेकिन जब नीम गर्म पानी पिएंगे तो आपका जी जो है वो मुतलाए और आप वंठी करना चाहेंगे। इसलिए वो कह रहा है, ना तू सर्द है और ना गरम है, नीम गरम है। इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकने को हूं। ये कलाम से लापरवाही है, रूहानी जोश की कमी है, मोहब्बत की कमी है, सच्चाई से गाफिल है। घर में 10-10 बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाइबल कोई नहीं पढ़ता। यह नीम गर्म हालत है। पढ़े लिखे भी है, चश्मे लग गए हैं, पर बाइबल का दीदार नहीं करना। अगर आप रोज बाइबल पढ़ें, अगर आप रोज खुदा का कलाम पढ़ें, तो याद रखना इस कलाम से आंखों को रोशनी मिलती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये कलीसिया 2 तरह से, ये यीशु की प्रस्तिश भी करती है, बाल देवता की भी प्रस्तिश करती है। याद रखना, 2 मालिकों की खिदमत करना ये निहायत खतरनाक हालत है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं
नहीं कर सकता। या एक को क्या रखेगा, खुश, और दूसरे को नाराज। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। पर लोग कहते हैं गिरजे जाना है, असा कह रही मिशनरी कुर्ती सोनी, गिरजे जाना है, कलाम सुनना है। ये भी तो देखे कलाम कौन सा सुनना है। सच्चाई के नजदीक जाओ, लेकिन सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। चर्च जाना है, कौन से चर्च जाना है, किसको सजदा करना है, किसकी वर्शिप करनी है, ये तो देखो। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया के बारे में कह रहे हैं, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत या एक से क्या करेगा, मोहब्बत, और दूसरे को क्या करेगा, नाराज। मत्ती की इंजील 6 बाब 24 आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। किस किस की, खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर खुदा रखना है तो दौलत खर्च भी करनी पड़ेगी। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलेगा। नीम गरम अल्फाज का पस मंजर, जहां लुदिकिया की कलीसिया रहती थी वहां कुदरती चश्मे थे, और वक्त ऐसा आ गया कि चश्मे सर्द हो गए। सर्द चश्मों से पानी पिया जा सकता था, लेकिन नीम गर्म पानी पीने से इंसान को वॉन्टिंग आ सकती है। खुदावन कह रहे, ना तो सर्द है और ना तो गर्म है। गीत भी गाए जाना है, गाने भी गाए जाना है, सब कुछ करे जा रहे। एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। कई लोग कहते हैं मेरे फोन च बाइबल है, बाइबल चुकन ते नहीं दिल करता, बाइबल पढ़न ते नहीं दिल करता, फोन च रखने दिल करता है। फोन के अंदर आपने गाने भी रखे हुए हैं, फोन के अंदर आपने टिकटॉक भी रखी है, फोन के अंदर आपने क्या क्या रखा है, और इन गनाशत बड़ी चीजों में बाइबल भी रखी हुई है। ना तू सर्द है और ना तू। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ खुदा का ये कलाम जाता है। मैंने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे खुदा के खादम हैं, डॉक्टर लेवल के, मैंने उनके साथ बैठने का शर्फ हासिल किया है। इस अंजील की वजह से मैंने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सफर किया अंजील सुनाने के लिए, और आने वाले दिनों में ये अंजील मुझे एक बड़ी कंट्री में लेके जाए। जितने ईमान रखते हैं जोर से ताली बजा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इस अंजील को तरजीह दे। ये अंजील हालात भी बदलेगी, ये अंजील किस्मत भी। आपकी किस्मत ठंडी हो सकती है, किस्मत खोटी हो सकती है, मुकद्दर ठंडे हो सकते हैं, नसीब खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे खुदा का फजल नहीं खत्म हो सकता। जा जाए अपने साथ अंजील लेकर जाए। आमीन। बहनों से भी गुजारिश है, आपका जो भी बोली डेपर्स है उसमें अंजील लेकर जाए। अंजील होगी, पैसे भी नहीं खत्म होंगे, अंजील होगी, फेवर मिलेगी। जहां पर कोई आपको बिठाना नहीं ना जाएगा। मैं जाओ कभी अपने गांव में या किसी बात में, लोग मुझे सामने बुला लेते हैं। ये अंजील हमारी पहचान है। इसलिए कलीसिया गुजारिश ये है, हमने नीम गरम हालत में नहीं जिंदगी गुजारनी। आमीन। ये कलाम से लापरवाही बिदती तरीन को मान लेना। बहुत सारी कलीसियाओं ने आजादी खोरी है, अपनी पहचान खोरी है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां अंजील सुनाने की अब इजाजत नहीं है। कलीसिया को चाहिए कि कलीसिया दुआ करे, कलीसिया को चाहिए कि वो रोजे में ठहर जाए। आप खुदावंद यीशु शिकवा कर रहा है, तुम चलते हो, लेकिन हालत कैसी है
कैसी हालत है? नीम खरम हालत है। ऐसे लोग अपने आप को सही समझते हैं। लुका 18वां बाब 11 से 12 में उस फकीर फरीसी ने कहा, मैं रोजे रखता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैं चर्च जाता हूं, लेकिन ये शख्स अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं था। अपनी इस हालत पे मुतमिन ना आ जाए। आपको एक जिंदा कलीसिया बनकर जिंदगी गुजारनी। आमीन। खुद फरेबी मुकाशफा 3 बाब 17 में लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मुताज नहीं, लेकिन तू तो कम वक्त और खुबार और गरीब और नंगा है। यीशु ने कहा था, ये कलीसिया अपने पैसे पर फख्र करती थी। कहा यह जाता है जिस शहर में यहूदी लोग आ जाते थे वहां दौलत जमा हो जाती थी। बादशाह ने इजाजत दे दी कि लुदिकिया शहर में तिजारत करो। सब यहूदी वहां पर आ गए और शहर अमीर हो गया। शहर अमीर तो हो गया, लेकिन एक ज़लज़ला आया, भूचाल आया और कभी आया, भूकंप आया। जैसे भूचाल आया सारा शहर गिर गया। ऊंचे तेरे महल चबारे होराने मालेने, दाने दौलत थे, सब खजाने तेरे इतने ही रह जाने। लेकिन ये पैसे वाले थे, कहते बादशाह हमें तेरी मदद की जरूरत नहीं है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम शहर खुद ही बना लेंगे। इस कदर अमीर थे, लेकिन अपने पैसे पर फख्र करते हैं। और यीशु ने कहा, तू कहते है मैं मालदार हूं, लेकिन वो कहता है, मैं कहता हूं तू गरीब है। तेरे पास डॉलर हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि तू गरीब है। तू गरीब है, खुबार है, कमबख्त है, नंगा है। कहता है मैं तुझे बताता हूं, तुझे आमीन क्या बताता है यीशु मसीह से। कलीसिया बड़ी अमीर है और इनके पास इतना पैसा था भाई साहब, ये कलीसिया ये तो कह सकती थी कि हमारे पास सोना चांदी है, लेकिन पतरस की तरह ये नहीं कह सकते थे कि उठ और यीशु मसीह के नाम से चल पड़ी। पैसा है, सोना है, चांदी है, लेकिन इख्तियार नहीं है, हजूरी नहीं है, मसा नहीं है। एक मसीह की जिंदगी में खुदा की हजूरी होना जरूरी है। पैसा है या नहीं, खुदा की हजूरी होनी चाहिए। आमीन। कुछ लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे, लेकिन जो समझ रहे हैं वो आज बरकत पाएंगे। अगर खुदा की हजूरी, खुदा आपके साथ है तो पैसा आपके साथ है। ऊंची आवाज में आमीन कहेंगे। कलीसियाई पैगाम दिया जा रहा है, लुदिकिया रूहानी तौर से कम वक्त, खवार, गरीब, अंधी और नंगी कलीसिया है। कलीसिया के बेटे और बेटियां अंजीर को छाड़कर, खुदा के कलाम को छाड़कर वो अपना ईमान छोड़कर मजहब बदलते जा रहे थे। जिसकी कलीसिया है, जो कलीसिया का मालिक है, वो उनके दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। कलीसिया फिर भी खुश है, हमारी तो बड़ी पहचान बनती जा रही है, लेकिन वो उससे कह रहा है तो अपनी रूहानी हालत से बेखबर है। कलीसियाई सलाह मशवरा मुकाशफा 3 बाब 18। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तुपाया हुआ सोना खरीद ले। क्या खरीद ले? सोना खरीद ले, ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तुझसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू भीना हो जाए। आग में तुपाया और सोना, पहला पतरस पहला बाब 7 में लिखा है, आग में तुपाया और सोना,
ये हमारा जिंदा ईमान है। आपके पास जो आपका ईमान है वो सोने से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी है। फिर यीशु ने कहा कि मुझसे सफेद पोशाक ले ले। इस कलीसिया में खासकर कपड़े बनाने के कारखाने थे। एक कपड़ा बड़ा मशहूर था इस शहर में। उन्हीं कपड़े के लिए बड़े बड़े बेशुमार कारखाने मौजूद थे। ये लोग अपने जलबाज पर फख्र करते थे। तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने बताता है कि वो रूहानी तौर से क्या है? नंगे हैं। रूहानी तौर से आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो पत्तों को सीकर अपने लिए क्या बनाई? लुंगियां बनाई थी। जब पत्ते सूखने थे तो आदम और हवा फिर वैसे के वैसे हो जाने थे। आदम और हवा ने अपने लिए खुद कपड़े बनाए थे। पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। लेकिन खुदावंद ने उनके लिए भरा सदा किया। भरे के चमड़े से कुर्ते सिलाई करके उन्हें वो पहना दिए ताकि नंगे ना नजर आए। आमीन ही कहना। आमीन। कह रहा है कि मुझसे क्या ले ले? सफेद पोशाक ले ले, ताकि तो अपने नंगे पन की शर्मिंदगी को ना उठा सके। असीस खुदा के लोगों, इस कलीसिया के साथ खुदावन को बड़ी मोहब्बत है और उसे मशवरा दे रहे हैं कि मुझसे कौन से कपड़े ले ले? सफेद पोशाक ले ले। सफेद पोशाक रास्तबाजी का निशान है और गुनाहों की माफी का। और दान जिस दे बख्शेगे सब गुनाह ते डकेगे सारे औगन सदा। ना रब जिस दे पाबंदा करदा है हिसाब। और दान है ते दिल सदा नहीं खराब। अब बात करने के लिए क्या ले ले? सुरमा ले ले। लुधिकिया में दवाई मरकज था जहां दवाइयां बनाई जाती थी और वहां आंखों की शिफा के लिए दवाई बनाई जाती थी। एक गोली पीस कर आंखों की बीमारी के लिए सारी हुकूमत में इस्तेमाल की जाती थी। ये खास किस्म का सुरमा था। लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि तू मुझसे क्या ले ले? आंखों में लगाने के लिए। ये खुदा का कलाम है। ये खुदा का कलाम है। जब आप ये कलाम पढ़ेंगे, ये कलाम आपकी आंखों में सुरमे का काम देगा, आपकी आंखों को ताजा कर देगा। क्या फायदा उन आंखों का जो बगैर पढ़े, बगैर खुदा का कलाम देखे वो आंखें अंधी हो जाए, वो आंखें मिट्टी में चली जाए। खुदावंद कह रहे हैं आंखों में लगाने के लिए मुझसे क्या ले ले? सुरमा ले ले, ताकि तू देख सके। अब बात करेंगे कलीसियाई मलामत और तनबीह, मुकाशफा 3 बाब 19। बिल्कुल हम आखिर में पहुंच चुके हैं। अब खुदावन के इस कलीसिया पे बड़ा गुस्सा था। आप उन्हें डांटने लगा है, तनबीह करने लगा है। उसने कहा मैं जिन जिन को अजीज करता हूं उन्हें मुलामत और तनबीह करता हूं। बस साल गरम हो और क्या कर? तौबा कर। एंड किस पे है? तौबा। जब कभी आप नहीं ना समझते फिर खुदावंद आपको डांटता है। कभी भी आपके साथ हादसा हो जाता है, कभी आपका नुकसान हो जाता है, वो तनबीह करता है, वो मुलामत करता है। यहाँ पर खुदा के खादम थे जिनका नाम था डॉक्टर डैनियल बख्श। क्या नाम था? डॉक्टर डैनियल बख्श। बहुत बड़े आलम थे, इल्म नफ्सियात के आलम थे। लेकिन बदकिस्मती से जो उनका प्रोफेसर था वो दैरिया था, कम्युनिस्ट, खुदा को ना मानने वाला। उसने ऐसे दलाइल दे देकर डॉक्टर डैनियल बख्श को गुमराह कर दिया था। क्या कर दिया था? गुमराह करने वाले बड़े बड़ी आपसे कहेंगे आ जाओ मुझे कुछ नहीं आप कहना दम कराना उत्थे हाथी विखाना उन्हें लकीरां वेखनियां ने उन्हें किस्मत दस देनी है। ये लोग ऐसी बातों से गुमराह करते हैं। अगर आप औलाद की बरकत नहीं रखते,
ईमान रखें, यीशु जिंदा है, वो आपकी झोली जरूर भर देगा। लकीरें देखने से किस्मत नहीं बदलती, लकीरें देखने से मुकद्दर नहीं बदलते। मेरा खुदा टेढ़ी लकीरों को सीधा कर सकता है। बस उस पर फोकस करें, उस पर भरोसा करें। जो कोई आपसे कहता है कि तेरे लिए मौजज़ा नहीं हो सकता, उसको कहो मेरा खुदा करेगा। आमीन। लेकिन गुमराह करने वाले इसके उस्ताद ने, जो प्रोफेसर था, डैरिया था, कैमोनिस्ट है, उसने प्रोफेसर डैनियल बख्श को गुमराह कर दिया था। ये साफ लगा ले, गुमराह करने वालों के पास बड़े बड़े कुली होते हैं। जब प्रोफेसर साहब ने उसे गुमराह कर दिया तो डैनियल बख्श का एक्सीडेंट हो गया। बेचारा टांगों से भी गया, हाथों से भी गया और अस्पताल में पड़ा था। कभी कभी एक्सीडेंट इस वजह से भी होते हैं, खुदा आपको जरा थोड़ा सा सिखा, खुदा थोड़ी सी तनबीह करता है। जब खुदा ने डैनियल बख्श को हादसे में से गुजारा, हॉस्पिटल में था, तो उसके पास मिस्टर इमैनुअल चांदी साहब है। क्या नाम था? मिस्टर इमैनुअल चांदी साहब। वो मिशन डिस्कस स्कूल में पढ़ाते थे। वो गया, सारा नहीं डरा। उसने कहा आप बड़े आलिम हैं, आप बड़े उस्ताद हैं, लेकिन सुनो, ये हादसा भाई साहब ऐसे नहीं हुआ। भाई साहब, खुदा ने आपको सेका लगाया है। क्या लगाया? खुदा ने आपको मलामत की है, खुदा ने आपको तनबीह की है। प्रोफेसर डैनियल बख्श रो पड़ा। 1951 की बात है, 1951 की बात है। 24 नवंबर 1951 को प्रोफेसर डैनियल बख्श ने ऊंची आवाज में कहा, यीशु मेरी जिंदगी में आ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। चंद दिनों में चलने फिरने लग पड़ा। हालेलुया। नहीं समझोगे तो थोड़ा सा सेका वो लगाएगा। कभी कभी नौकरी छूट जाती है, ये भी तनबीह है। क्यों? क्योंकि लोग दायक ही नहीं देते। कभी कभी जब बीमार हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप खुद दुआ नहीं करते। दुआई खा लेंदे ने, दुआ करनी औखी लगती है। अब मैं बात करूंगा दिल सोच दस्तक। जब यीशु ने गुस्से से बातें की थी तो कलीसिया नाराज हो गई। कलीसिया ने दरवाजा बंद कर लिया था और उसे अपने घर से निकाल दिया था। मुकाशफा 13वां बाब 20 आयत। अब मैं एंड पे आ गया। दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से दरवाजा बंद था, यीशु दरवाजे के बाहर था। कभी कभी जब क्रिसमस के टाइम में 24 की रात होती है तो मुझे ये वाले हवाले बड़े याद आते हैं। यीशु दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा था, अरे दरवाजा तो खोलो मेरे बच्चों, दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं, तू बहुत गुस्से वाला खुदाबंद है। दरवाजा बंद कर लिया। अगर आप 7 कलीसियाओं का नक्शा बनाए तो एक दायरा बन जाएगा और यीशु दायरे से बाहर खड़ा है और दरवाजा दस्तक दे देकर नॉक कर रहा था, बच्चों दरवाजा खोलो। आप मुझे आज यहाँ कामयाब देख रहे हैं, लेकिन मेरे साथ बड़ी मुश्किलात में से मैं गुजरा हूँ। एक घर में विजिट करने गया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने कहा जी मैं अंजील लेकर आया हूँ। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। खुदा के खादम बड़ी मुश्किल से कामयाब होते। कहा था अगर अंजील सुनानी है तो कहीं और चले जाएं। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। इस कलीसिया ने दरवाजा बंद कर लिया, यीशु दरवाजा खटखटा रहा है। इफिसस की कलीसिया ने पहली मोहब्बत छोड़ दी, परगमन दुनिया के साथ मिल गई, थवातीरा गमराह हो गई, सरदीस मुर्दा कलीसिया लुदिकिया। इसने यीशु को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगर कोई आपको घर से बाहर निकाले तो आप दोबारा उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। उतना इंज करके आने आ वेख मेरा मुंह, दोबारा तेरे मुंह पे नहीं आवांगा। यीशु का निकाला गया है।
यीशु जाने लगा था, लेकिन नहीं, उसने कहा मेरे बाप, मैंने थूम दिया है, मैंने जान दी है, मैं इस दरवाजे से नहीं जा सकता। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, खटखटा खटा कर कह रहा था, बच्चों दरवाजा खोलो। रहम भरी दिलवास दिलसोज आवाज से कह रहे लुदिकिया के मसीहो, अपने दिल का दरवाजा खोलो। अगर तुम अपने दिल का दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। गज़लों गज़लात की किताब 5वां बाब 2री आयत। इस किताब को बाइबल से लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने लगा सबके सामने, सुनना जरा। मेरे महबूब की आवाज जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फे रात की बूंदों से भरी हैं। बाइरोस पड़ रही थी, बाइरोस पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, लेकिन वो दरवाजा खटखटाई जा रहा है, कभी तो दरवाजा खोलेगा। 24 की रात लोग गिरजों में गीत गा रहे होते हैं, नौजवान शराब पी के वो गलियों में खड़े होते हैं। कई इतने नालायक हैं, शराब पी के गिरजे में चले जाते हैं, क्या कोई तमाशा करके दिखाए। ये कलीसिया का हाल था, इसलिए तो यीशु से वाहिब है और कह रहा है कि मेरा सार शबनम से तार है, दरवाजा खोलो। खुदावंद यीशु आपके दिल में जबरदस्ती नहीं आना चाहता, कि दरवाजा होता है ना, उसकी कुंडी अंदर होती है। सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में एक चर्च है, अगर कभी वहां पर कोई जाए तो हालमैन हिंट जो दुनिया का मशहूर मुसव्विर था, उसने एक तस्वीर बनाई है और तस्वीर का नाम है यीशु दुनिया का नूर है। यीशु ने सफेद लिबास पहना और वो पांव का जुब्बा पहने हुए उस दरवाजे के सामने खड़ा है। यीशु की एक हाथ में लैंप है, एक लाइट है, जैसे लालटेन होती थी, यीशु के हाथ में लाइट है और यीशु दरवाजा जो है वो दस्तक दे रहे हैं। उस घर के करीब करीब घास बड़ी बड़ी हो गई, घर टूटा फूटा वीरान हो गया है, लेकिन यीशु दस्तक दे रहा है। अगर आप बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, वीरान हो गए हैं, उजड़ गए हैं, खुदा के हैं, बेकार हो जाओगे, वो दरवाजा खटखटा रहा है, बस दरवाजा खोलने की जरूरत है। वो आपके जीवन में आएगा, आपको दोबारा से बहाल करेगा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसका ख्याल करना। हालात मुश्किल आएंगे, थोड़ा सब्र करना। वो दूर नहीं गया, वो चला नहीं गया, वो निकल नहीं गया, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो दस्तक दे रहा है, बस दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोलोगे वो आपके घर में आ जाएगा, सारे काम बन जाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, यीशु जलाल तक पहुंच गया है, लेकिन उसने रूहे जीतने का काम कभी नहीं छोड़ा। मार्टिन लूथर, बहुत बड़ा शख्स मार्टिन लूथर, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने कहा, मेरी जिंदगी तब्दील होने से पहले अगर आप मेरे दिल के दरवाजे पर आते और मेरे दिल का दरवाजा खटखटाते और पूछते यहाँ कौन रहता है, तो मैं बुलंद आवाज से कहता यहाँ मार्टिन लूथर रहता है। लेकिन कहता अब मैंने यीशु को कबूल कर लिया है, अगर अब आके मेरे दिल पर दस्तक दे और पूछे कि यहाँ कौन रहता है, तो एक ही आवाज आएगी, यहाँ यीशु रहता है। कुछ लोगों ने दिल में और बड़े रखे हुए हैं, लेकिन यीशु उनके दिलों से निकला हुआ है। पौलुस रसूल गलातिया 2:20 में कहते हैं, मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। याद रखें, अच्छा चरवाहा आपको ढूंढ रहा है। सूरज की रोशनी बंद दरवाजों और बंद रोशनदानों से अंदर नहीं आ सकती। खुदावंद यीशु मसीह किस तरह खटखटाता है, जहां दिल की धड़कन है वहां खटखटाने की आवाज भी आएगी। आमीन।
अगर कोई मारी गया है तो उसके दरवाजे पर ये सो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका दिल जो है वो ना सुन सकता है ना समझ सकता है। अगर आप इतना ज़मीर हैं, आप उसे पहचान लें, वो अभी भी दस्तक दे रहे हैं, अभी भी नौकर हैं। और उसके दस्तक देने के तरीके कभी मुबशरों के वसीले से, कभी पासबानों के वसीला से, कभी पास्ट बाबर के वसीले से वो आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। कोई दरवाजा खटखटाएगा, कहेगा मैं दुआ करने वाला आया, खटकाएगा, कहेगा अंजील लेकर आओ। अंजील वाले को देखकर दरवाजा बंद ना करना, दुआ वाले की बात सुनकर दरवाजा बंद ना करना। लोग मांगने वाले की बात सुनते हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। लोग तो बड़े बड़े बुजुर्गों को जो मांगने आते हैं उन्हें दरवाजे से भेज देते हैं, लेकिन जब अंजील लेकर आए उसको दरवाजे से वापस ना भेजना। जिस दिन आपका दरवाजा छोड़ कर चला जाएगा, याद रखना अगले दिन अच्छे नहीं होंगे। वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अंजील लेकर आया है, वो चाहे कोई भी खुदा का खादम है, उसे जरूर एक दफा मिले। क्या पता है कि वो खुदा का सही ममसू हो जिसकी कोई ना सुनता हो, वो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। यीशु कह रहे मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं, आपने दिल का दरवाजा खोल। उन पासवानों की बात ना माना जो कहते हैं तुम्हारे दरवाजे पे दूसरी मिशन वाला है, और दरवाजा बंद कर देना। मैं मिशनों की मुनादी नहीं कर रहा, अंजील सुना रहा हूं, कह रहा हूं जो अंजील लेकर आ जाए। जो भी मिशन वाला अंजील लेकर आया है, एक बार दरवाजा खोल लो उसके लिए। उसे सुना अंजील की खातिर, अगर गलत भी है पाप का मिलने से बदल जाएगा। सही है, आप बरकत पा जाएंगे। अंजील के लिए दरवाजा खोल ले। क्या पता यीशु तेरे दरवाजे पर आया है। मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हूं, अगर तो अपने दिल का दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे घर में आकर तेरे साथ क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। ये दस्तक इबादत के गीतों के जरिए से भी हो सकती है, ये दुआ के जरिए से भी हो सकती है, ये शादी, मौत, हादसा, मुश्किलात और मायूसियों से भी दस्तक हो सकती है। कभी कोई हादसा पेश होगा तो समझ लेना खुदा की दस्तक हुई है। कभी कोई बीमारी आ गई, समझना खुदा की दस्तक हो गई है। कभी कभी हम सो जाते हैं, हम दुआ करना भूल जाते हैं, फिर कोई बीमार होता है, ये दस्तक है। फिर कोई हादसा होता है, ये दस्तक है, खुदा स्वयं को जगाता है। दस्तक इसलिए दी जाती है, दरवाजा इसलिए नो किया जाता है कि कोई जाग जाए, कूद जाए और कोई दरवाजा खोले। वो कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं। आमीन। और अगर आप रजामंदी से दिल का दरवाजा खोलेंगे तो आपकी जिंदगी में आएगा, रफाकत रखेगा, आपके साथ खाना खाएगा। कलीसिया यजर मुकाशफा 3 बाब 22 आयत। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। अभी तक यीशु अपने तख्त पर नहीं बैठा, याद रखना। अभी तक यीशु अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। दाऊद के तख्त पे नहीं बैठा, अपने तख्त पर नहीं बैठा, लेकिन वो हमारे गुनाह को धोकर आग में पाला था कि प्रियारी तरफ बैठा है और हमारी शिफायत करता है। यीशु ने बैंड दे रही है, इधर गुना उधर गुना, इधर गुना, गुनाह ही वही जा रहा है, और वो अभी तक शिफायत कर रहा है। कह रहा अगर तू गालिब है, अगर कायम रहे, मैं तेरे गुनाह माफ करूंगा और तुझे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा। तख्त पर बिठाने का वादा फरिश्तों के साथ नहीं है, खुदा की कलीसिया के साथ है। आमीन। ज़करिया की किताब 14 बाब 9 आयत। खुदावन सारी दुनिया का बादशाह का उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहद होगा। पूरी दुनिया पर यीशु बादशाह होगा, उसका तख्त लगेगा, कौमें कतार में आएंगे, यीशु इंसाफ करेगा, यीशु इदालत करेगा, यीशु अपने लोगों को जिंदगी का ताज देगा। जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा था, देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मैं कुंवारी, मैं बतूला, मैं पाक, मैं फकीजा, मेरे कैसे बेटा होगा, मैं मर्द
को जानती तक नहीं, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, मैंने कैसे मिलोगा? उस जबरे ने कहा रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो याकूब के घराने और दाऊद के तख्त पर आज से अब तक बादशाह करेगा और उसकी बादशाह का कभी भी आकर नहीं होगा। उसने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। अगर आप अपने दिल का दरवाजा खोलें तो आपके साथ खाना भी खाएगा और आपको रिवॉर्ड भी देगा। हालेलुया। आज सब आंखें बंद करें।